हेलो दोस्तों। खेल और पुरस्कार एक ऐसा विषय होता है जिसमें अमूमन जितने भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी के एग्जाम हो, या किसी मध्य प्रदेश के या किसी दूसरे राज्य की, या फिर केंद्रीय स्तर पे जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी इस टाइप से एग्जाम होते हैं सब में महत्वपूर्ण होते हैं। और अमूमन एक या दो क्वेश्चन हमेशा इन टॉपिक से देखने को मिल जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देखने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो अभी इसी महीने 18 अगस्त को ही राष्ट्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने इसे क्या किया है, डिक्लेयर किया। याद रखिएगा, हमें कई बार मंत्रालय भी याद रखना होता है कि कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है। तो बहुत सामान्य सी जानकारी है। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस मिनिस्ट्री का आपको याद रखना है। अभी 2025 में, मतलब 2025 का जो अवार्ड है उसे 2026 में डिक्लेयर किया, क्या किया है, अगस्त माह में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखने वाले हैं एक तरफ से कि इसमें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। हमें क्या क्या देखना है, एक तो पुरस्कार का नाम, वर्ष, मतलब कौन सा प्लेयर, कौन सा पुरस्कार जो है कब से प्रारंभ हुआ है। अनेक बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन न पूछ के, मतलब खेल में कौन सा पुरस्कार किस खेल में किस खिलाड़ी को न मिला, या यह न पूछ के कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कि किस वर्ष से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि राशि, कि पुरस्कार राशि कितनी होती है। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे प्लेयर्स का नाम। इन कैटेगरीज में हम जितने भी पुरस्कार हैं उसे देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हम 5 पुरस्कार की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न ही याद रखना, जैसे दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है। तो रत्न, जैसे भारत रत्न जैसे सिविल क्षेत्र का, मतलब सिविलियंस को, किसी सिविलियंस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसी प्रकार से खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी है और दूसरा में ध्यानचंद पुरस्कार है, मतलब एक सामान्य पुरस्कार। अगर कोई प्लेयर आजीवन योगदान देता है किसी खेल में तो उसके लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और अगर कोई किसी का ऐसा है कि रिटायर होने के बाद भी उसका योगदान बना रहा हुआ हो, तो इस टाइप से कोई प्लेयर है, तो उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार है, एक तो अर्जुन पुरस्कार है। याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार भी 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी और एक नियमित श्रेणी। किनको दिया जाता है, ऐसे प्लेयर्स जो करंट में अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हो, पिछले 4 साल का इनका इसके लिए शर्त होते हैं, और जो शर्तें हैं उसे आप आगे भी देखेंगे। तो अर्जुन पुरस्कार ये भी 2 श्रेणी में दिया जाएगा, और द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो जैसे द्रोणाचार्य कौन है, गुरु, तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है, मतलब कोच या ट्रेनर्स को दिया जाता है, प्रशिक्षण करने वालों को दिया जाता है, अगर उनका योगदान अच्छा रहा है खेल क्षेत्र में। अब हम एक एक करके क्या करते हैं कि जितने भी ये अवार्ड्स हैं इन्हें हम अलग अलग देखते हैं। इससे पहले यह भी देख लें कि कौन सा पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, 1961 से। तो सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा है, 1961 से प्रारंभ हुआ अर्जुन पुरस्कार। फिर ध्यानचंद पुरस्कार, कौन सा वाला, सिर्फ मतलब सिंपल ध्यानचंद पुरस्कार वाला, 2002 से प्रारंभ हुआ था। हाँ, याद रखिएगा, जब यह हम इस अवार्ड्स की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करते हैं, तो जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, उसका डिक्लेरेशन अलग से होता है, गवर्नमेंट अलग से उसकी घोषणा करती है। बाकी अवार्ड्स जितनी चर्चा करने वाले हैं वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के साथ इनका इसको अनाउंस किया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ, 2002 से। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे हमें क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले 1991 1992 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब यह स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम क्या था, राजीव सॉरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
तो 1991 1992 में जब स्टार्ट हुआ था तो उसका नाम राजीव गांधी के नाम पे रखा गया था। और वर्ष 2021 में, कब, वर्ष 2021 में, दोनों ईयर्स आपको याद रखने हैं। 1991 भी याद रखा है कब से स्टार्ट हुआ था, नाम कब चेंज हुआ ये भी याद रखना है। तो कब नाम चेंज किया गया, 2021 में। और 2021 में इसके नाम पे क्या कर दिया गया कि मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस पुरस्कार का, खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया गया। फिर ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अगर कोई ऐसी एक संस्था है, एनजीओ है, संगठन है जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, चाहे कोई भी संस्था हो सकती है, तो ऐसे संस्थाओं को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और कब से स्टार्ट हुआ था, 2009 से। तो कौन कौन सी ईयर्स याद रखने, सबसे पहले अर्जुन अवार्ड का 1961, फिर खेल रत्न पुरस्कार भी याद रखना है 1991 के, और अर्जुन पुरस्कार 1961। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में, फिर ध्यानचंद जो सामान्य वाला दिया जाता है वो कब से शुरू हुआ, 2002 से। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से। तो ये सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि इनकी राशि देख लेते हैं कि जो अवार्ड दिया जाता है इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। मे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि कोई एक कैटेगरी बना ले कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला दे दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की उसकी शुरुआती वर्ष से एक लाइन बना दिया गया, स्टेटमेंट बना दिया गया। दूसरी उसकी राशि से बना दिया गया। तीसरा इस वर्ष किस श्रेणी में दिया, मतलब किस श्रेणी में दिया जाता है, या फिर इस टाइप से बनाया जा सकता है कि किस प्लेयर को दिया गया, प्लेयर का नाम जोड़ के। तो इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके लिए तैयार रहना होता है, हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है अभी, जबकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है तब। अब अगर हम बात करेंगे राशि की, तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये खेल की दुनिया में सबसे दिया जाने वाला, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसकी राशि भी सर्वाधिक होगी, कितनी है, 25 लाख। फिर अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार के लिए कितनी जाती है, 15 लाख। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है। नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए, और लाइफ टाइम श्रेणी में, लाइफ टाइम कैटेगरी में कितना, 15 लाख। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार, वो कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपए। देखिए, अगर अधिकांश पुरस्कार, चाहे हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें चाहे द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, दोनों में ही दो कैटेगरी होती है, एक नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम। तो अगर दोनों को कैटेगराइज करना हो, दोनों को थोड़ा जानना हो कि कैसे होता है, तो नियमित श्रेणी उन्हें दिया जाता है जिनका योगदान है और प्रेजेंट में वो परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई कोच है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो कोई कोच है जैसे फुलेला गोपीचंद, तो अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि पीवी संधू को इन्होंने तो आगे तक पहुंचाया, इन्हीं का योगदान रहा कि वो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक में उन्होंने परफॉर्म किया, तो उन्हें हम दे सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो रिटायर हो चुका है तब भी उसका योगदान बना हुआ है, प्रशिक्षण देता रहा, उसके बाद भी रिटायर हुआ और उसका अभी भी योगदान बना हुआ है, इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब उन्होंने लाइफ टाइम में एक अच्छा परफॉर्म किया। तो दो श्रेणी हो जाती है, एक नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एक पुरस्कार को अलग अलग देख लेते हैं। अभी तो हमने होलिस्टिक वे में देख लिया कितनी कितनी राशि थी, वो याद रखना जरूरी है। उन स्क्रीन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी कभी स्टार्ट हुई थी, कौन सा पुरस्कार कभी स्टार्ट हुआ था, कितनी राशि दी जाती है, महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि एक एक खेल का, किसका, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसे कि मैंने आपको बताया कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में। दोबारा नाम कब रखा गया, 2021 में। इससे पहले क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, और 25 लाख दिया जाता है। और पहला अगर पूछ ले कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि पहला अवार्ड किसे दिया गया, मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो कौन थे, विश्वनाथन आनंद। कौन है, शतरंज प्लेयर है, सॉरी शतरंज प्लेयर है जिन्हें अवार्ड दिया गया था। अब देखिए, इस बार क्या हुआ है कि जब हम खेल रत्न पुरस्कार की भारत सरकार ने घोषणा की, तो खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। और खेल रत्न पुरस्कार ऐसा 12 वर्ष में पहली बार हुआ है कि खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष किसी को नहीं दिया जा रहा है, 2025 का अवार्ड जो है। और इससे पहले ऐसे मेरे ख्याल से जब से ये स्टार्ट हुआ है, यह तीसरी बार है जब ऐसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पिछले 12 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ। अब अगर 2025 में नहीं दिया गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सा, 2024 वाला, कि इस वर्ष नहीं दिया गया है तो 2024 में किसे दिया गया था, तो 2024 में 4 लोगों को दिया गया था, और चारों के नाम और किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना है। और ये 4 नाम कौन कौन से, डी गुकेश,
अगर आपको अच्छे से याद हो तो डी गुकेश कौन है, जो 18 साल की उम्र में चेस चैंपियनशिप जिन्होंने जीता था। और अगर आपको मैच याद हो तो फाइट चैंपियनशिप में, किसमें फाइट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें मैग्नस कार्लसन कहाँ के प्लेयर हैं, जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया करिए। मैग्नस कार्लसन ये बहुत ही फेमस प्लेयर है, कहाँ के, नॉर्वे के हैं। इनके साथ इनका मैच हुआ था और वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कि डी गुकेश किससे प्लेयर है, किस खेल से संबंधित है, शतरंज पे। हरमनप्रीत सिंह, अगर आपको हॉकी का वर्ल्ड कप याद हो या पिछले 3-4 साल से कोई भी अगर आप हॉकी को फॉलो अप करते हैं तो इनका नाम जरूर जानते होंगे, हरमनप्रीत सिंह है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कौन है, कैप्टन। फिर प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। मनु भाकर आपको अगर याद होगा तो चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे एशियन गेम हो, सब में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, शूटिंग प्लेयर है। ठीक है, तो ये 4 नाम आप आपको याद रखना है किसमें, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये वो ऐसा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिसने प्रदर्शन किया तो उसके लिए दिया जाता है। तो इन चारों प्लेयर्स का आप नाम याद रखेंगे क्योंकि 2025 में नहीं दी गए इसलिए, ठीक है, 24 ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की, कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में, पहले ही बता दिया। 2 श्रेणियों में दिया जाता है, किसमें किसमें दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी होती है और एक लाइफ टाइम श्रेणी होती है। तो पहला पुरस्कार किसका दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पहलवान पहलवान गुरबचन सिंह रंधावा, रंधावा अगर आप याद रख लेंगे तो सिंगर आपको पता ही होगा, पंजाबी सिंगर। ठीक है, हरियाणवी है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली ऐसे म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। फिर अर्जुन पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, मतलब कौन सी ऐसी उपलब्धि होती है जिसमें दी जाती है, तो सबसे पहले आपको 4 वर्ष जरूर याद रखना है। मतलब जब अर्जुन अवार्ड की कमिटी जो है, खेल पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है, कंसीडर करती होगी तो किसी भी प्लेयर के पिछले 4 साल का प्रदर्शन देखती होगी कि 4 साल में वो अच्छा खेल रहे हैं कि नहीं। जैसे विराट कोहली की अगर बात करें तो विराट कोहली पिछले 4 साल से उनका प्रदर्शन कैसा रहा अगर उन्हें कंसीडर करना हो तो इस टाइप से किसी प्लेयर का पिछले 4 साल का देखा जाता है, अचीवमेंट देखा जाता है। उसके साथ ही साथ ये भी देखे जाते हैं कि नेतृत्व कौशल है कि नहीं, अच्छा लीडर है कि नहीं, ठीक है, स्पिरिट ऑफ गेम है कि नहीं, अनुशासन डिसिप्लिन उसके अंदर है कि नहीं, इन सारी चीजों को भी कंसीडर किया जाता है। तो वो आधार होते हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। इस बार मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो 17 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये संख्या भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कितने प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो संख्या हमें याद होनी चाहिए, उसके बाद प्लेयर्स भी हमें पता होने चाहिए कि कौन से प्लेयर को दिया गया है और किस श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी में दिया गया है, और उसके साथ ही साथ वो कौन सा खेल खेलते हैं। तो खेल भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप प्रियंका और तेजस्विनी शंकर का नाम याद रख सकते। एथलीट में एक और नाम आएगा, मोहम्मद अफसल। तो ये 3 नाम आपको किस में याद रख लेने, एथलीट में। उसके बाद नरेंद्र, बॉक्सिंग, ये नाम याद रखना है। फिर शतरंज में 2 नाम है, एक विदित गुजराती और दिव्या देशमुख, ये दोनों नाम भी याद रख लेने हैं आपको। फिर धनुष श्रीकांत, ये बधिर शूटिंग है। फिर उसके बाद राजकुमार पाल हॉकी है। सुरजीत क्या है, कबड्डी। तो सुरजीत में और पूजा, 2 लोगों का नाम कबड्डी के लिए है। फिर पैरा शूटिंग में रुद्रास खंडेलवाल है। फिर एकता भयान है, अरविंद सिंह है। ठीक है, और अखिल श्योराड है, त्रिशा जॉली है, गायत्री गोपीचंद है। अगर इनके बारे में आपको अगर कभी कभी डाउट होता है, कभी अगर आपको स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको पता होता है कि किस खेल से संबंधित हो सकते हैं। जैसे जो गायत्री गोपीचंद है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये किनके, पीवी सिंधु के जो गुरु है, क्या नाम है, मतलब उनके कोच जो है फुलेला गोपीचंद, उनकी बेटी है। और फुलेला गोपीचंद किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है पीवी सिंधु के ट्रेनर हैं, तो बैडमिंटन ही खेलते रहे होंगे। तो इस टाइप से भी हम कई बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 17 नेम्स आपको याद रखने हैं और उनकी स्पोर्ट्स भी याद रखना है कि किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड है। उसके बाद वो कौन सा था, नियमित श्रेणी में अर्जुन अवार्ड। फिर दूसरा आता है कौन सा, लाइफ टाइम अचीव अवार्ड, मतलब अर्जुन पुरस्कार में ही लाइफ टाइम श्रेणी में। तो यह पुरस्कार कितना दिया जाता है, 15 लाख की राशि होती है, पहले ये याद रखना है। और इस एक ही नाम है इस बार, तो उसे मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखने में दिक्कत होगी। और नाम क्या है, याद रखिएगा, आई अरुमैनायम मैनायगम। ठीक है, बड़ा जटिल सा नाम है। अगर इनकी उपलब्धि देखा जाए तो 1961 में जो एशियन गेम्स हुआ था, कहाँ, जकार्ता में,
वहां उस हॉकी टीम में इन्होंने क्या अच्छा परफॉर्म किया था, उस टीम के जो चैंपियन टीम थी उसकी ये एक मेंबर रहे हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, सिंगल नेम ही याद रखना है। हो सकता है कि आपको नियमित श्रेणी में जो 17 लोगों को अवार्ड दिया है वो याद ना हो, लेकिन कम से कम एक नाम तो आप याद रख ही सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहले दिया किस विषय के लिए दिया जाता है, तो उन कोचेस को दिया जाता है जिनको उन्होंने ट्रेन किया है और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो दो श्रेणी में दिया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी। स्टार्ट कब से हुआ था, 1985 से। तो 1985 से स्टार्ट हुआ था। नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए दिया जाता है, लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब हम याद रखेंगे किनके, इनके नाम कि किन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो देखिए 5 नाम हैं, 5 में से 3 जो हैं वो किस में दिया गया है, नियमित श्रेणी में, और लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया है। पांचों के नाम आपको याद रखना है। परवीर सिंह एथलेटिक में, देखिए ये नियमित श्रेणी है, जो ये 3 नाम है वो नियमित श्रेणी में। एक परवीर सिंह है, छोटे लाल यादव हैं और नेहा नंद कुमार चौहान है। ये 3 नाम है जो नियमित श्रेणी में जिन्हें दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर दूसरी श्रेणी कौन सी थी, लाइफ टाइम, जिसमें धर्मेंद्र सिंह यादव और वीरेंद्र कुमार हैं। ये 2 नाम है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ जैसे यादव यादव आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, नियमित और लाइफ टाइम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में किसे अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और दोनों नाम दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस टाइप से कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जब बनते हैं तो हमें नाम बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता है। तो छोटे लाल यादव और धर्मेंद्र सिंह यादव दोनों बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, एक नियमित श्रेणी से, एक लाइफ टाइम श्रेणी से। वीरेंद्र कुमार का नाम याद रखना है लाइफ टाइम श्रेणी में। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों के नाम याद कर लिए। अब उसके बाद एक अंतिम पुरस्कार है जिसकी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में दिया गया, मतलब इस पुरस्कार के साथ दिया जाता है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया वो प्लेयर्स थे, कि जो अवार्ड प्लेयर्स को दिया जाता है। एक पुरस्कार ऐसा है कि जैसे अगर कोई संस्था है, कोई कॉरपोरेट संस्था है या कोई निजी संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई भी ऐसी संस्था है जो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए योगदान दे रही, तो उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 2009 में एक पुरस्कार चालू किया गया और उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इस बार जो 2025 का डिक्लेयर किया गया है पुरस्कार, उसमें यह अवार्ड दिया गया है किसे, आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को। अगर आपको याद हो या आपको पता हो कि जितने भी हमें आर्म्ड विंग्स हैं उनके भी कुछ स्पोर्ट्स टीम होते हैं जिन्हें कंबाइंड फॉर्म में अपन सर्विसेज बोल देते हैं, तो उसी में पैरालंपिक मतलब पैरा गेम्स को गाइड करने के लिए या उसके जो प्लेयर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक जो संस्था है, पुणे बेस्ड आर्मी की संस्था है, आर्मी पैरालंपिक नोट, इसे यह अवार्ड इस बार दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि आज आपका काम है कि जितने भी अभी तक अवार्ड दिए गए हैं, मतलब 2025 में जितने अवार्ड दिए गए हैं, उनमें आपको नाम याद रख लेना है सभी के, उसके ईयर्स याद रख लेने हैं, उनकी राशि याद रख लेनी है, उनकी कैटेगरी याद रख लेनी है, और जितने प्लेयर्स हैं वो किस खेल से संबंधित है ये याद रख लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी महत्वपूर्ण होगा, ये महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भूमिका निभाएगा। थैंक यू वेरी मच।